हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश। हम लोग रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो कवर कर रहे थे। हम लोगों ने रीजनिंग का सब्जेक्ट इसलिए उठाया है सबसे पहले, क्योंकि इसका जो वेटेज है आने वाली जो एग्ज़ाम है, मतलब रेलवे या पटवारी जो भी हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैथ्स के लगभग लगभग बराबर है। जो मार्क्स वगैरह है, क्वेश्चंस हैं, उनका जो लेवल है वो उसके बराबर है। इसलिए हम लोगों ने रीजनिंग का टॉपिक पहले उठाया है। इसके 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसे पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अपना मैथ्स का टॉपिक भी आगे कंटिन्यू करेंगे वापस, यानी सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज हम लोगों ने कवर कर ही लिया था, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, सरल ब्याज। और आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है मिसिंग कैरेक्टर या नंबर, यानी कि कोई सा भी जो नंबर मिस हो या फिर कैरेक्टर वगैरह हो। हम लोगों ने नंबर बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं ज़्यादातर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन कैसे बन के आता है एग्जाम में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में एक फिगर दे रखी है हमें और कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। और हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन मार्क, और हमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को एक मतलब इसमें लॉजिक लगाना है कि क्या लॉजिक बन रहा है और क्या पैटर्न चल रहा है। क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस हमें देखते ही खाली वो लॉजिक, मतलब हमारा अगर सही बैठता है तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें वापस ट्राई करना पड़ेगा अगला लॉजिक लगाने के लिए। ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ दे रखा 7, 15, 31, 63, 127 और हमें आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। 7, 15, 31, 63, 127। अब देखो 7 से 15, ठीक है, तो 7 से 15 कैसे, देखो 7 का दुगना और उसमें 1 जुड़ रहा है। ठीक है, चलो 15 तक आ गए। अब 15 से 31, अब देखो 15 से 31 मतलब दुगना हो रहा है और 1 जुड़ रहा है, ठीक है ना। दुगना हो रहा है और 1 जुड़ रहा है। अब 31 से 63, इसमें भी वही देखो 31 का डबल और 1 जुड़ रहा है। तो हमें एक पैटर्न पता चल गया, भाई क्या पैटर्न चल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग 63 का डबल करते हैं तो 126, उसमें 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 127। तो ऐसे ही हम लोग 127 का डबल करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 255। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, मतलब कुछ भी लॉजिक लगा सकता है वो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्किल दे रखा है, उसमें कुछ फिगर दे रखे हैं, मतलब वो फिगर कुछ भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। बस एक मिसिंग, मतलब कोई भी एक नंबर वो खाली छोड़ देगा, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो नंबर सीरीज में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, मतलब वहाँ पे नंबर किस पैटर्न में चल रहे थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दे रखा 8, 7, 8, 27, 64, 125, 216। अब देखो 8, हम लोग जानते हैं 8 का क्या है, 2 का क्यूब, ठीक है। ऐसे ही 27 किसका है, 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। देखो अगर हमें सीधे सीधे नंबर याद है ना, कि भाई क्यूब, स्क्वायर और क्यूब याद है, तो हम लोगों को तुरंत देखते क्वेश्चन पता चल जाएगा कि उसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, तो अगला कौन सा आएगा, क्लॉकवाइज में चल रहा है, 7 का क्यूब आएगा। और वो कौन सा होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्यूब भी याद होनी चाहिए, क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से है। अगला देखो, एक और देखो, ये वाला कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, मतलब किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमें दे रखा है देखो 4, 7, 15, 29, 59, 117, 235, ठीक है। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, देखो 4 से 7, 7 से 15, 15 से 29, मतलब देखो डबल के जस्ट आसपास के, 4 से 7 मतलब 8 के या 1 कम है,
7 से 15 मतलब 7 का डबल मतलब 14, 14 से एक ज़्यादा है। तो देखो क्या पैटर्न बन गया, 4 का डबल और -1, 7 का डबल +1, 15 का डबल -1, 29 आएगा, 29 का डबल, ठीक है, +1 मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या होगा अगला 117 इंटू 2 -1 माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अगला जो प्लस होगा तो क्या होगा 117 का सॉरी ये इसको 235 इंटू 2 +1। तो अब अगली जो टर्म आ गई हमारे पास उसमें कौन सा पैटर्न बनेगा, वो माइनस वाला बनेगा। तो क्या होगा देखो, माइनस नहीं ये वाला हमारा प्लस वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। पहले से चले थे हम लोग, 4 का डबल करेंगे 1 माइनस का 7 आएगा, 7 का डबल करेंगे 1 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, 15 का डबल 1 माइनस 29, 29 का डबल 1 प्लस 59, ठीक है। एक नंबर हम लोगों ने छोड़ दिया यहाँ पे, -59 का डबल -1 117, 117 का डबल +1 235 और 235 का डबल -1, ठीक है ना। हमारा आंसर आ गया 469। तो इस तरह से हमें उसमें आंसर में मतलब क्वेश्चन में लॉजिक भी ढूंढना है कि क्या क्या पैटर्न बन रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है उसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 469। देखो अगला वाला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर दे दी हमें और कुछ नंबर दे दिए पैटर्न, लेकिन एक देखो सर्किल दे रखा है, एक ये वाला, हर एक फिगर को अलग से देखने की कोशिश करो, हर एक फिगर को अलग से देखने की कोशिश करो। तो देखो 2, 3 और यहाँ 25 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमारा दिमाग में आएगा 2 और 3 5 और 5 का स्क्वायर करते हैं 25, मतलब यहाँ पे 25 आ रहा है। देखो अगला भी देखते हैं, ये वाला देखते हैं, 10 और 7 17 और 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, सिंपल सा पैटर्न बन रहा है। देखो 15 और 6 कितना 21, 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441, ठीक है। तो अगला कौन सा जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये वाला ब्लॉक, 12 और 13 कितना 25, 12 और 13 25, 25 का स्क्वायर 625। तो इस तरह से हमें मतलब वो लॉजिक कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर, हमें बस खाली देखते ही पता लगना चाहिए भाई कि क्या लॉजिक लगा रहा है उसमें, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, देखो इस फिगर में क्या कर रहा है, वही सेम पैटर्न है, 4 ब्लॉक दे दिए हमें। तो हमारा दिमाग सबसे पहले माइंड एक ब्लॉक पे जाएगा, एक कोई सा भी एक ब्लॉक होगा ना उस पर देखना है हमें। तो देखो WT और 3 दे रखा है, तो हमें 3 एक अलग से दे रखा है। W क्या होता है हमारा, देखो हम लोगों ने याद किया था 23 और T हम लोगों ने याद किया 20। तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। चलो अगला देखते हैं कि वही हम मतलब चेक कर लेते हैं वही इसी तरह से अगला ब्लॉक भी लिखा गया है। S कितना है और D कितना है 19, D कितना है हमारा 4। तो देखो दोनों का डिफरेंस 15, तो इस ब्लॉक में भी इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है दोनों का डिफरेंस। तो देखो J कितना है EJ 10 और T 20। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 10। यहाँ पे ये नहीं देखना कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, बस उन दोनों का डिफरेंस देखना है कि वो जो उन दोनों का डिफरेंस है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे G और P है, ठीक है ना। मतलब पैटर्न तो हमें पता चल गया भाई किस तरह से वो नंबर्स को शो कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो G और P, G हमारा 7, P कितना 16, तो दोनों का डिफरेंस कितना 9। तो हमारा आंसर कितना आएगा 9, ठीक है ना। आंसर हमारा आ गया 9। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा। इसी तरह से वो कैसे भी क्वेश्चन पुट कर सकता है,
बस क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक पता लग जाना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं लगा पाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो अगला, देखो 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 25। अब इसमें भी देखो इसको 4 सेक्शन में देखने की कोशिश करते हैं। 25, 20 कितना होता है टोटल, मतलब ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है ना, तो प्लस या माइनस में ही चेक करना है हमेशा, प्लस या माइनस में, ठीक है ना। और अगर और ज़्यादा बड़ी मतलब संख्याएं आती हैं तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो हमें मल्टीप्लाई चेक करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी नहीं है फिगर, खाली 20, 25, 15 ऐसी फिगर है, तो ये वाली फिगर प्लस या माइनस में ही चेक करनी है। तो प्लस में चेक करते हैं हम लोग, कितना 45। अब 45 से 15 कैसे, चलो माइनस में चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5। चलो अब एक अगला वाला देख लेते हैं, ये वाला ब्लॉक देख लेते हैं अब की बार, कि 20 और 7 कितना 27, और यहाँ पे आ रहा है 9, यहाँ पे 15 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना है, 20 और 7 का 13, ठीक है। अब तीसरा वाला ब्लॉक देख लेते हैं, ये वाला 29 और 7 कितना 36, ठीक है। इनका डिफरेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, प्लस से चेक कर रहे हैं और माइनस से चेक कर रहे हैं, भाई कौन सा लॉजिक सही बैठेगा। डिफरेंस कितना 22। अब देखो तीनों में क्या है, 15, 9, 12। हाँ वो हमें पता है कि 15, 9, 12 किसका इन तीनों में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, ठीक है ना। 3 का भाग जाता है, हमारा लॉजिक ये बैठता है। और हमारा आंसर देखो प्लस वाले में जो 3 से डिवाइड होते हैं ना वही आ रहे हैं। तो देखो 45 में 3 का भाग दो, तो हमारा जो लॉजिक बैठ रहा है वो इस तरह से बैठ रहा है। 45 को 3 से भाग देंगे तो 15, 27 को 3 से भाग देंगे तो 9, 36 को 3 से भाग देंगे तो 12। देखो हमारा लॉजिक बैठ गया। इन दोनों का जो जोड़ है मतलब ऐड किया है और उसको डिवाइड किया 3 से, तो हमारा यहाँ पे सम मतलब जो रिजल्ट आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, वही आ रहा है। तो हमें यहाँ पे पूछा है, ये वाले ब्लॉक में यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर मतलब नंबर दे रखा है, तो वहाँ का आंसर कैसा आएगा। इस वाले ब्लॉक में कितना दे रखा है, 25 और 29, ठीक है। उसको किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो इसका टोटल कितना हुआ, 54, 17, ठीक है, सॉरी 18। हमारा आंसर कितना आएगा, 18। देखा, इस तरह का लॉजिक हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि कौन सा लॉजिक सही लग रहा है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं लॉजिक वाले, मिसिंग कैरेक्टर वाले, और ज़्यादा हार्ड नहीं देगा वो, मतलब टिपिकल नहीं देगा वो, आसान ही देगा। अब देखो अगला, देखो हमें कुछ नंबर दे दिए और उसको 2 डिवाइड कर दिया, मतलब आधे भाग को तो क्या है कि अल्फ़ाबेट में दे दिया और आधे भाग को नंबर में दे दिया, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हम देखते हैं PSV, जब भी अल्फ़ाबेट आ जाए ना तो उसको नंबरिंग कर लो। P कितना 16, S कितना 19, V कितना 22 और XYZ। देखो चलो अब यहाँ नीचे वाले में चलो, 11, 8, 5, यहाँ डैश, ठीक है ना। अब देखो 11 से 8 चलते हैं, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 3 का डिफरेंस। 8 से 5 3 का डिफरेंस, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ P से 11 से इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, वो देखते हैं हम। अब देखो P से देखो 19 क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, 19 से +3 V आएगा, 22 से +3 25 आएगा। मतलब देखो क्या लॉजिक बन गया, इस तरफ जा रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज तो +3 हो रहा है यहाँ से, और इस तरफ आ रहे हैं तो -3 हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एक नंबर पूछा है, क्योंकि 4 अल्फ़ाबेट है 4 नंबर होंगे, ठीक है ना। तो हमारा नंबर क्या आएगा आपकी बार, 5 से -3 करेंगे तो 2, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो हमारे पास कुछ फिगर दे रखी है अलग अलग, 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, उनमें कुछ नंबर दे रखे हैं। देखो एक तो दे रखा है 3 और 4, ठीक है, 3 4 दे रखा है, 2 3 दे रखा है और 1 5 दे रखा है, और ऊपर दे रखा है 9 1 6। इस वाले में दे रखा है हमें 49 और इसमें दे रखा है हमें छोटे वाले के साथ बड़े वाले का रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। जो छोटे नंबर है उनके साथ बड़े वाले का रिलेशन निकालना है। तो अब देखो 3 और 4 का 916 से क्या रिलेशन है। अब देखो रिलेशन छोटे टर्म में है ना, और ये 3 और 4 भी अलग अलग है। 34 होता तो हम लोग 916 पे जाने की कोशिश करते, लेकिन ये 3 और 4 अलग अलग है, ये दोनों टर्म, ठीक है। अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, देखो इस क्वेश्चन 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। अब देखो इस वाले में देखो 2 और 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इस वाले में 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 2 5, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पे 125, ठीक है। हमें 4 ऑप्शन दिए तो हमारा आंसर आ गया। वो कैसे पूछ सकते हैं, बस खाली वैसे तो इजी, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है उसमें, लेकिन फिर भी हमें उसमें लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई किस तरह का लॉजिक चल रहा है। अब इस वाले में देखो एक और, कभी कभार वो मैट्रिक्स से ही पूछ लेता है क्वेश्चन, मैट्रिक्स में मतलब किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बना है 6 6 8 5 7 5 4 3 और हमसे एक पूछ रहा है, और आगे देखो बड़ी फिगर दे रखी है, ठीक है ना। तो बड़ी फिगर दे रखी है मतलब या तो ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो देखो ऐड होगा तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 120 दे रखा है और छोटे छोटे नंबर दे रखा है, मतलब कुछ मल्टीपल में हुआ होगा तब जाके इतना बड़ा नंबर आया होगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करके तो कोई नंबर आया नहीं होगा हमें, ठीक है ना। तो हमें मल्टीप्लाई का कुछ लॉजिक बनाना है यहाँ पे। तो देखो हमारे पास पहले जो कॉलम है ना उसमें देखना है, क्वेश्चन में वो रो में भी पूछ सकता है और कॉलम में भी पूछ सकता है, मतलब यू भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यू भी पूछ सकता है, वो कैसे भी पूछ सकता है। तो देखो हमारे जो पहला कॉलम है ना 6 5 4, यहाँ पे क्या दे रखा है 120। तो देखो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं 120 तक इन तीनों नंबर से। तो देखो सीधा सा बन रहा है 6 और 5 30 और 30, इन तीनों का मल्टीपल, ठीक है। 6 30 इंटू 4 120। अगला वाला कॉलम देखते हैं, चेक करते हैं 6 7 3, क्या उसका भी यही आ रहा है क्या। देखो 6 7 42 3, देखो इन तीनों का मल्टीपल भी यही आ रहा है, ठीक है ना। हम लोगों ने लॉजिक लगा ली, मतलब हमेशा 2 को चेक करके देख लेना है कि भाई जो हमने लॉजिक लगाया ना वो सही है या नहीं। तो अगर वो 2 में सही है तो हमारे तीसरे वाले में भी सही होगा, वही लॉजिक लगाना है। तीसरे वाले में क्या लॉजिक लगेगा, वही वाला 8 5 डैश, और हमें क्या नंबर दे रखा है 320। यहाँ लॉजिक क्या लगेगा मल्टीपल वाला। तो देखो 8 5 20 40 इंटू डैश, इसको x मान लो और आगे क्या दे रखा है 320, ठीक है ना। या तो 40 को किससे गुना करेंगे जो 320 है, या फिर ऐसे कर लो x कितना होगा 320 बटे 40 8, तो x का हमारा कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। या फिर 40 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 320। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। मैट्रिक्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, वो एक सीरीज देगा, या तो रो के साथ पूछेगा ऊपर से नीचे, या दाएं से बाएं पूछेगा, बाएं से दाएं सॉरी। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो लास्ट वाले क्वेश्चन,
उसमें भी हमें रो के अंदर ही पूछ रहा है। देखो छोटी नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर और लास्ट में एक बड़ा नंबर दे रखा है। यहाँ पे भी वही पैटर्न दे रखा है, एक बड़ा नंबर दे रखा है। तो देखो हम लोग वही लॉजिक हमेशा फाइंड आउट वैसे ही करेंगे जैसे हमारा माइंड कह रहा है। अब यहाँ पे हमारा माइंड कह रहा है कि भाई हमें कॉलम में देखना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉलम में देखेंगे हम लोग 5 6 7 और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 65। देखो ऐड करके देखते हैं, ऐड करके 65 तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 37। देखो मल्टीप्लाई करने पे बहुत ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ और लॉजिक लगाते हैं भाई इन 65 तक कैसे पहुंचा जाए। तो देखो एक लॉजिक कैसे लगाए, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 30, ठीक है। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा 65। चलो ये वाला लॉजिक हमने इस वाले में चेक कर लिया, भाई हमारा ये वाला लॉजिक इसमें ठीक बैठ रहा है। तो अगले वाले में चेक करो, अगले वाले में क्या है 4 3 2 और हमारे पास क्या दे रखा है 20। तो देखो अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 12 थी 4 थी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। नहीं आ रहा, 20 से ज़्यादा चला गया। तो ये वाला पैटर्न ही हम लोग चेक करते हैं वापस, 4 को 3 से और 4 को 2 से। तो कितना 4 थी 12, ठीक है। 12 प्लस 3 दूना 4 दूना 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ठीक है। तो हम लोगों ने एक लॉजिक बना दिया, मतलब लॉजिक लगा लिया वे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, हमें 65 तक कैसे पहुंचना है। तो हम लोग वो लॉजिक लगाया, हमारा ठीक बैठ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा ना उसमें भी हमें ये लॉजिक लगाना है। देखो 9 7 यहाँ पे x दे रखा है, x मान लो, हमें क्वेश्चन पूछा ना, और 4 और हमारे पास कहाँ तक पहुँचना है हमें 45 तक, यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो देखो कैसा 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसको इक्वेशन बना के कैसे करते हैं। देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई किया, x से, प्लस करते हैं हम लोग, दोनों प्लस कर रहे हैं ना बीच में, पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर प्लस करेंगे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करके। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है 45। ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं एक्स में, ठीक है ना। देखो 9x, या तो सीधा यहीं से निकालना है ऐसे। देखो 9x हो गया, 45 में से क्या घटाएंगे, जो इक्वेशन में जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना वही वैसे सीधा सॉल्व कर सकते हैं। देखो इक्वेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, 45 माइनस 36, ठीक है। 9x कितना आ गया 9 और x कितना आ गया 1, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 4, तो देखो 9 प्लस 36 कितना आ गया 45, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया a यानी 1। यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो ये था मिसिंग कैरेक्टर, मतलब नंबर वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बेसिक से। बाकी हमें और प्रैक्टिस करते रहना है। बस ये तो हम ये सिखा रहे हैं कि भाई कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना। क्या सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास वापस करते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।